हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कौन सा सेट है? आज है हमारा सेट नंबर 17। 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। आज हमारा सेट नंबर 17 है। कॉन्फिडेंस तो आपको आ ही गया होगा। जिसने भी 10 सेट कर लिए ना, उसके आराम से 20 में से 15 क्वेश्चन इजीली बनने चालू हो गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप इन सेट्स को फॉलो कीजिए। 34 जब आप 54 सेट कर लेंगे ना, 1000+ क्वेश्चन कर चुके होंगे। हर वैरायटी के 1000+ क्वेश्चन कर चुके होंगे। आपको लगता है कोई 20 में से 20 नहीं आएंगे? 100% आएंगे अगर आपने मेहनत कर ली तो। ठीक, शैट्स का लेवल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है और टाइम भी कम है। और जितना भी समय बचा है ना, आप पूरी ताकत लगा के पढ़ें। मैं तो कहूँगा 7 से 8 घंटे आप डेली पढ़ें, क्योंकि भाई बच्चा लगा पड़ा है, बहुत ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है यार। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली ना तो उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक, और वैसे भी क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं, जीडी कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं होता है। मैंने अब मैथ्स करा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैथ्स में जल्दी से जल्दी निपटवा के रीजनिंग कराना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में हम लोग 20 में से 20 स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक, अगर 40 नहीं हो रहे क्वेश्चन तो 38 तो हम लोग नहीं ही छोड़ने वाले। रही बात हिंदी की, तो हिंदी की एक मैराथन आएगी, एक सर है वो डालेंगे इसमें। ठीक है, तो सेट स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। फिर करते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। अनिल और करण एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और करण एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल उसी काम को मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूंगा कितना आएगा? आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम 100 आएगा। कितना आएगा? 100। 25, 20 और 50 का एलसीएम 100 आएगा। सर अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो 20 से भाग करेंगे आप। और जब 20 से भाग करेंगे आप, जब 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। और जब 25 से भाग करूंगा तो 4 आएगा, और जब 50 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? तो 2 आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा जी, आप कहेंगे सर हिमांशु की एफिशिएंसी अगर पता लग जाती तो मैं काम कर लेता। कहेंगे बिल्कुल। अगर मुझे हिमांशु का पूरा निकालना है ना, तो मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूं। आप कहेंगे हाँ सर जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 ए हैं, 2 के हैं, 2 एच हैं। ठीक, और मेरे को किसको चाहिए? हिमांशु का। और अगर मैं इनको जोड़ूंगा 5 4 9 2 11। ठीक, तो अनिल, करण और हिमांशु की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 11/2। लेकिन मुझे तो हिमांशु की एफिशिएंसी चाहिए। अगर हिमांशु की एफिशिएंसी चाहिए तो ए और के की एफिशिएंसी को घटा सकता हूँ। ए और के की एफिशिएंसी कितनी है? ए और के की एफिशिएंसी 5 है। 5 को इधर लेके जाऊंगा, आप कहेंगे हाँ। 11/2 माइनस 5, 5 दूनी 10, 11 माइनस 10/2, 1/2। हिमांशु की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। हिमांशु 100 काम को कितने दिन में करेगा? 1/2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 200 दिन लगाएगा। कितना टाइम लग रहा है? 200 दिन लगाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा 40 विद्यार्थी टोटल, जिनमें से गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है मेरी 30। बॉयज कितने बचे? बॉयज बचे मेरे 10। अब 10 लड़कों का प्रतिशत पूछा है, यानी बॉयज का परसेंटेज पूछा है। 10 लड़के हैं, टोटल कक्षा में 40 हैं, गुणे 100। आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया, 25। बॉयज कितने परसेंट है? 25% बॉयज है। कितना इजी क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार करा चुका हूं ये आपको मैं। ठीक, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका मूल्य, वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले इसका मूल्य मैं मान लेता हूं एक्स था।
अब 50% की दर से घट रहा है, तो पहले वर्ष 50% की दर से घटा हुआ तो 50% में बेचा होगा मैंने, फिर अगले साल 50%, फिर अगले साल 50%। 3 साल के बाद जो मूल्य है वो मेरा 75,000 रुपये बन जाता है आपके यहाँ। क्या सर कुछ नहीं करना है, 25 का 2, 25, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की सर 75 से गुणा करनी है, 75,000 से 8 की गुणा करनी है, और 75,000 की 8 से गुणा करेंगे ना 6 लाख आ जाएगा। खत्म, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 4964 में बेची जाती है 2 छूट के बाद वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 50 सर बताया मैंने, फार्मूला इसका। मार्क प्राइस पूछा है और छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है। कितनी छूट है? आप कहेंगे सर पहली 30% है, फिर दूसरी 10% है। 30% की छूट मिलेगी 70 में बेचा जाएगा, 10% की छूट मिलेगी 90 में बेचा जाएगा। 4964। ठीक, कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, सर 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से 7 से कट रहा है ना, जो 9 से कट रहा है। आप कहेंगे ठीक है, 49 64 00 बटे 7 निम 63। काटते हैं, देखिए 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 48 ना 7 भर जाएगा, यानी 63 की 7 से गुणा करूंगा, 7 21, 2 कैरी 6 कितना आ रहा है 441, और यहाँ कितना था 496। इन दोनों का अंतर देखो 5, इन दोनों का अंतर देखो 5, और आगे कितना है ये वाला 4 54। अब कितने बार जाएगा? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54 करूंगा तो 3 से 3 निम 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। एक ही ऑप्शन में है। पूरा मत सॉल्व करना वरना सॉल्व ही करते रह जाओगे। ठीक, क्योंकि इसमें डीएस भी नहीं लग रहा है, इसमें डीएस भी नहीं लग रहा है। 6 3 9 हो जाएगा, डीएस भी नहीं लगेगा फिर। ठीक, कई लोग डीएस लगाते रहते हैं, टाइम किल कर लेते हैं अपना। ठीक, डीएस लगाना है लेकिन पहले चेक कर लेना है कि डीएस लग भी रहा है या नहीं। आधे लोग सोच रहे होंगे डीएस क्या होता है। मैंने आपसे बोला था जिस वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे पूरा कैलकुलेशन का रामबाण सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक, आपको 2 दूनी 4 भी नहीं आता होगा ना, वो भी सिखा दूंगा मैं, और जिसको कैलकुलेशन आती है उसे बीट कर दोगे आराम से। पर 50 लाइक ही नहीं करवा रहे हो आप लोग, है ना। आगे, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? आपको पता है 4 का नियम क्या होता है? आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। सिंपल। कहेंगे कैसे? कहेंगे सर आखिरी के 2 अंक तो इसमें 42 है, 42 4 से कट रही है क्या? नहीं, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 70 4 से कट रहा है क्या? नहीं। 34 4 से कट रहा है क्या? नहीं सर, 48 कट रहा है, तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। पहली बात 3 ऑप्शन कट गया, चौथा अपने आप हो जाता। अगला क्वेश्चन, 99 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच 7 12 14 के अनुपात में बांटा जाता है। वाई का हिस्सा कितना है? अच्छा जी, एक्स वाई जेड 7 12 14। कहेंगे ठीक है सर 26 हो गया, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 26 7 33। सर 33 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 99 100, 33 तियां 300 हो जाएगा सर। एक रेशियो की वैल्यू 300, वाई का हिस्सा पूछा है। वाई कितना रेशियो है? वाई तो सर 12 रेशियो है, तो 12 रेशियो की तो वैल्यू पूछी है, 12 तियां 36 होता है, 3600 रुपए आ गया। कितना सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। क्या कह रहा भैया? कह रहा एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपए है, यानी मार्क्ड प्राइस दे रखा है कितना? 2700 रुपए। यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, आपने फार्मूला बताया था, ध्यान है या नहीं? ध्यान ही होगा। 2700 और डिस्काउंट कितने का है? 10% का, तो 90% में बेची जा रही होगी। ये रहा मेरा विक्रय मूल्य, यही एसपी निकालना है। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बस 9 दूनी 18 और 9 तियां 70। देखो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 7 63 3, कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, खत्म।
बाकी 24 आ जाएगा, है ना सरल। जीडी का पेपर बहुत जल्दी हो सकता है अगर आपको नॉलेज है तो। देखो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, माइंड में ही हो सकती हैं चीज़ें। ठीक, देखो 11/88, 11/99, 99 और 28 के बीच का अंतर 11, 11 रेशो की वैल्यू 132 और एक रेशो की वैल्यू हो गई 11-12 की मल्टीप्लाई होती है तो एक रेशो की वैल्यू होगी 12, एक रेशो की वैल्यू हो गई 12, 1% की वैल्यू होगी 12, तो पूछा क्या है धनराशि 12 यानी 1200 आंसर। ठीक, अब करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, मन में हो सकती हैं चीजें। ठीक, इसको आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। तभी मैं कह रहा हूँ आप एक जब भी वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे ना, मैं आपको बहुत तगड़ी चीजें सिखा दूंगा, बहुत तगड़े ड्रिल सिखा दूंगा, जिससे कम समय में पेपर तुम्हारा देखते ही हो जाएगा। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट मेरे हैं वो ऐसे उठा के ही देख के कर लेते हैं, है ना। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अच्छा जी, 11% 8 वर्ष में भी, 11% 9 वर्ष में भी। और आपको पता है सर, साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है, तो पहले वर्ष भी 11% ब्याज मिला होगा, दूसरे वर्ष भी, तीसरे वर्ष भी, ऐसे ही चलता चला गया होगा। तो 8 वर्षों में सर कितना मिला होगा यार, 8 वर्षों में 88% ब्याज मिला होगा। और सर 11 वर्षों में, 9 वर्षों में, 99% ब्याज मिला होगा। सर इन दोनों ब्याज के बीच का अंतर ही तो दे रखा है 132। बिल्कुल, इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 11%, और 11% की वैल्यू 132, 1% की वैल्यू सर 11 कम 11, 11 दूनी 5। सर जो मूलधन होता है ना वो 100% होता है, 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आया ना ऑप्शन बी, आया ना मजा। लाइक कर दो वीडियो को इसी बात पे, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा जी, वार्षिक ब्याज की दर देखो यार, आज का सेट भी बढ़िया है, मैं कहूंगा पॉज करो इसको, करा चुका हूं मैं, आपको पता है रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं यार सेट देखो सारे। एक दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, उसके बाद अगर मैथ्स में तुम्हारे 20 में से 15 अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या गलत है यार 2 दिन में। 2 दिन लगा के सारी वीडियो देख डालो, जितनी भी वीडियो हुई है अभी तक, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो, फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज है सबसे पहली बात तो, और अर्धवार्षिक रूप से आपने क्या कहा था सर, समय दुगुना। समय दुगुना का मतलब तुम सीधे सीधे मानो कि जो 1.5 नहीं है 3 वर्ष दे रखा है, और दर आदि, सर दर ही तो पूछिए, अच्छा दर पूछिए। और अगर अर्धवार्षिक है 1.5 वर्ष है तो 6-6 महीने की तो 3 बनेगी, आप कहेंगे हाँ वही बात है सर, 3 महीने 3 साल वाला। चलो, कहेंगे सर 2200 रुपये लिखिए इधर, और आपने मेरे को तरीका बताया था 2200, और जे अगर मैं जोड़ूंगा 3836.80, 8 6 3 8 तो 10, 2 3 5 और 1 6, कहेंगे सर 6036.8, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। सर दर निकालने का तरीका बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, 11 दूनी 22, आप कहेंगे सर 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचा 5 और 3, फिर 5 और 3 कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, फिर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। अब देखो 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। सर 3 साल था तो क्यूब लगा दूं, लगा दे भैया, ठीक, कितने बार लगा दूं, 3 बार लगा दूं, लगा दे भैया। 1 सेकंड रुकना, पानी पी लूं। चलिए ठीक है, ये किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 10 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे 14 का क्यूब होता है। सर 10 से कोई चीज 14 हो रही है यानी 4, और 4/10 गुणे 100, कितना आया 40%। सर दर आधी समय दुगना, वही 80% के आसपास आ जाएगा लगभग, ठीक, कितना आ रहा है 80% आ रहा है। चीजें समझ आ रही हैं, आ रही होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मासा 50 और बता चुका हूं मैं आपको, आप कहेंगे हाँ, ठीक। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग
कमेंट में करें। किस में करें? कमेंट में दे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, क्या फ़ायदा आपकी उसका अगर आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करें ताकि चीज़ें आप मैं समझूँ तो आपको आ भी रही है या नहीं। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मासा ही निकालना बहुत सिंपल होता है, मासा जो सब में कॉमन मिल जाए। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आप कहेंगे सर अर्धगोले का जो आयतन होता है ना 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है। सर त्रिज्या दे रखी है 3.5, कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि कितनी घात है? 3। 3.5 3.5 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 11। ठीक, कितना गया? 11। और कुछ कट रहा है? हाँ देखिए, इस 2 से ये 2 कट रहा है। ठीक, अब देखिए 7 सत्ते 49 गुणे 11 बटे 3 दूनी 6। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 7 9 और इन दोनों को जोड़ के लिख दोगे 13, ये इधर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 539/6। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार जा रहा है, एक ही ऑप्शन में 8983। जब भी काटो ना कॉम्प्लिकेटेड लगे तुरंत ऑप्शन देखो। और जीडी है 8 भी नहीं दे रखा है, सब ऑप्शन अलग अलग हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं आप। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे उस वस्तु पर, अच्छा देखो पुराना क्वेश्चन है ना, वही वाला रिपीट हो रहा है ना बार बार। आप कहेंगे ठीक है, कहेंगे मान लीजिए सर अगर वस्तु 100 में खरीदी 10% की हानि पर बेचेगा, सर 90 में बेचेगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहे यदि सर वह उस वस्तु को 30% कम में खरीदता, अच्छा 100 की खरीदी और 30% कम में खरीदता तो 70 में खरीदेगा, और उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का। सर यानी 70 पे 40% का लाभ होता। बिल्कुल भाई, 70 पे 40% का लाभ होता है। इस पे क्या हो रहा था? 10% हानि हो रही थी। सर 70 को अगर मैं 40% बढ़ाकर बेचूंगा तो सर 14 सत्ते तो 98 होता है, 98 में बेचूंगा। बिल्कुल, यही 8 रेशियो जो है यही तो 20 रुपए के बराबर है। कहेंगे हाँ 8 रेशियो 20 रुपए के बराबर है, तो 1 रेशियो 20/8। सर सीपी मेरा पूछा है इसमें, वस्तु का किराया मूल्य, बस किराया मूल्य तो 100 है, 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, खत्म हो गया। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 500 का आधा, 500/2 आएगा ना, और 500 का आधा कितना होगा? 250। सीपी मेरा कितना है? 250। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़िया चल रही है ना प्रैक्टिस आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी यार, है ना। देखो 22 पुरुषों के एक समूह में, देखो यार एवरेज बहुत आ रहा है, मैं कुछ चैप्टर बताता हूँ आपको। एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिपीटेड आ रहे हैं यार, बार बार यही पूछ रहा है। देखा है ना आपने इतनी सीरीज में, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वगैरह, जी एक ही बात है, बार बार पूछ रहा है यार। इसको तैयार कर लेना कायदे से। ठीक, पेपर टाइम पे मैं भी बहुत हेल्प करने को रेडी हूँ आपकी। हो सकेगा तो 1 चैप्टर 1 वीडियो लाऊंगा, हो सकेगा तो। ठीक है, वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो 54 शिफ्ट का वादा किया है ये तो निभाया जाएगा। रीजनिंग का वादा किया है, निभाया जाएगा। हिंदी का वादा किया है, निभाया जाएगा। पहली बात तो ये 54 शिफ्ट करने के बाद आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। 20 में से आप कम से कम अगर मतलब कम से कम अगर 54 में से किसी ने अगर मान लीजिए 40 शिफ्ट भी देखी है तब भी 18 क्वेश्चन कर देगा वो आराम से, 17-18 आराम से कर देगा। सारी देख लेगा ना तो 20 में से 20 कहीं नहीं गया, 100% मेरी गारंटी है, 20 में से 20 कहीं नहीं। ठीक, रीजनिंग में भी तुम्हारे 20 में से 20 कहीं नहीं जाएंगे देखने के बाद। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। अच्छा, जिनकी का मतलब ये जो 2 पुरुष है ना इनकी औसत आयु दे रखी है, ना कि 22 पुरुष की औसत आयु दे रखी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने कल भी बोला था क्वेश्चन को इतना ही ध्यान से देखा करो जितना तुम उसको देखते हो। समझ पा रहे हो? अच्छा, 2 पुरुष जो कि 58 वर्ष के हैं, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुष की औसत आयु कितनी है? तो 2 नए पुरुष की औसत आयु कितनी है? ठीक है भैया, करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं 22 पुरुष जो हैं, औसत आयु तो पता नहीं है इनका, अगर मैं एवरेज मान लूं तो कहेंगे, मान लीजिए, मान लेता हूं, लेट एक्स मान लेता हूं, तो ये जो 22 पुरुष है ना, इनका सम कितना हो जाएगा, यानी योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 22x हो जाएगा, 22 पुरुषों का योग, 22 पुरुषों की आयु का योग 22x हो जाएगा। सर ये 2 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु 58 है। देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इधर समझाना है। नोट कर लीजिएगा जो चैप्टर जो मैंने बताया, इनको एक बार देख लेना ध्यान से, बार बार आ रहे हैं ये। सर इन 2 पुरुष की औसत आयु 58 है, तो सर इन 2 पुरुष का योग कितना हो जाएगा? 2 से गुणा ही तो करनी है, 116। ठीक, कहेंगे सर 22 पुरुष की औसत योग दे रखा था 22x, और सर इन 22x में से ये 2 चले गए, ठीक, जिनकी आयु का योग 116 था, और सर 2 नए आ गए, नए आ गए, मुझे नहीं पता कितनी आयु उनकी, तो मैंने y मान ली 2y। सर बंदे तो मेरे 22 ही रहे ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या होता है? औसत। औसत कितना कम हो जाता है? सर औसत x से 2 कम हो जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बस कम हो जाता है। अब बस इसको सॉल्व भी तो करना है, आंसर आ जाएगा। 22 की तिरछी गुणा करनी है, 22x माइनस 116 प्लस 2y बराबर 22x माइनस 44। 22x से 22x कट गया, 116 को इधर भेज दीजिए, 2y बराबर 116 माइनस 44, 116 में से 44 जाएंगे 72, और y की वैल्यू चाहिए, दोनों नए पुरुष की औसत आयु। औसत आयु क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग आ रहा 72, पदों की संख्या 2 है, 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। एवरेज बहुत आ रहा है, अच्छे से देख लेना, और मैंने बहुत सारे तरीके बताए, उन तरीकों को तो जरूर नोट कर लेना ताकि जल्दी कर पाओ। अमन कार से 80 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय जाता है, बढ़िया क्वेश्चन, पॉज करके पहले खुद करो, और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए? अच्छा जी, सर चाल निकालनी है, पहले दूरी निकाल ली। एक फार्मूला बताता हूं आपको मैं, S1 गुणे S2, S1 गुणे S2 अपॉन S1 इनका डिफरेंस S2 गुणे T। सर दूरी निकालने के लिए इतना तो मुझे पता है, T कैसे लूंगा? देखो ध्यान से, ध्यान से, 10 मिनट क्या हो रहा है? 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहां 10 मिनट क्या हो रहा है? 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब भी पहले और देरी से दे रखा हो तो समय को जोड़ देंगे, देखिए मैंने जोड़ा है ना, और अगर दोनों में देरी हो रही हो तो डिफरेंस ले लेंगे। दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो, दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो तो भी डिफरेंस ले लेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर सेम सेम है तो डिफरेंस ले लेंगे, और अगर अलग अलग है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है अलग अलग? सर पहली चाल 80 है, दूसरी चाल 30 है, सर दोनों चालों का डिफरेंस 80 में से 30 घटाएंगे 50 आएगा। सर समय 10 और 10 20 मिनट में दे रखा है। सर यहाँ चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में, घंटे में, और यहाँ मिनट में को दे रखा है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 20 तियां 60, 3 एकम 3, इसी तरीके से करना, 0 से 0 कट गया, ठीक, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। सर दूरी मेरी निकल आई, कितनी दूरी निकल आई? सर 16 किलोमीटर दूरी निकल आई, ठीक, इसको नोट कर लेना, मिटा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए। बढ़िया बढ़िया सेट लग रहा है, आज का बढ़िया सेट है, आज का सेट अच्छा है भैया, ठीक है। अच्छा तभी मैं कह रहा हूँ सेट्स में बने रहो, इसका मतलब शिफ्ट आगे जाएगी तो शिफ्ट कैसी होती चली जाएगी? हल्की फुल्की, हल्की फुल्की एक आध क्वेश्चन बढ़िया डालने लगेंगे, ठीक, तब भी आप 15 बना देंगे आराम से। अब देखिए, कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी तो मुझे पता लग गई। सर अगर मेरे को सही समय पता लग जाए ना तो मजा आ जाए। अच्छा जी, सर चाल दे रखी है 80 किलोमीटर, दूरी है 16 किलोमीटर, और सर जब ये कर रहे हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूंगा तो 1/6 आएगा आपका यहाँ। सर 10 मिनट पहले का मतलब 1/6, तो आ गया आंसर। देखो 16 पंजे 80, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ, और 5 को मैं नीचे भेज सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। सर t माइनस 1/6 बराबर 1/5, 1/6 को इधर भेजिए, 1/5 प्लस 1/6 कितना एलसीएम? 30, और 5 3 11। सर समय मेरा निकल के आया
11/30 घंटे। सही चाल क्या होनी चाहिए? चाल बराबर सर दूरी बटे समय। दूरी है मेरी 16 किलोमीटर, समय है मेरा 11/30। 30 कहाँ चला जाएगा? 30 मेरा चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा? 16 गुणे 30/11। 16 दूनी 32, 16 3 48/11। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार। आज का सेट ठीक लग रहा है मुझे यार, है ना। 20 लड़कों के एक समूह में औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो लड़के की, देखिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज बटे टोटल नंबर। ध्यान है? कहेंगे हाँ सर, बड़ी अच्छे से ध्यान है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना। चलिए देखते हैं। कहेंगे सर न्यू एवरेज 2 बढ़ जाता है तो 25 से 27 हो गया होगा। बिल्कुल सर। ओल्ड एवरेज मेरा 25 है, ये देखिए 25। सर क्या हो रहा है इस बार? 15 वर्ष की आयु वाला लड़का छोड़ के जा रहा है। अच्छा जी, लो 15 वर्ष की आयु वाला लड़का छोड़ के जा रहा है और एक नया लड़का शामिल होता है जिसकी आयु हमको निकालनी। मान लो मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान ली। कितने बंदे हैं टोटल? तब भी तो 20 ही है ना आप यहाँ। सर 25 को इधर आके घटा दो, 27 माइनस 25, एक्स माइनस 15/20। सर 27 में से 25 जाएगा 2, और 2 की जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 आ जाएगा सर। एक्स माइनस 15, 15 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हुआ? 55। जो नया लड़का है ना उसकी आयु कितनी है? 55 वर्ष। चौथा ऑप्शन आया ना मजा? शॉर्टकट में हो गया ना। क्या करना है? लाइक। ठीक, पैसे नहीं लग रहे हैं यार, कर दो भैया लाइक, पैसे नहीं लगते इसके। 4400 रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है एक वस्तु। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये मेरे को विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है आपके यहाँ, हानि पर बेची जा रही है। हानि कितनी की हो रही है? 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज को एक कम करके बेचा जा रहा है आपके यहाँ। 5 की चीज को एक कम करके बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 4 में, है ना। और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4400 रुपए। 4 रेशियो की वैल्यू 4400 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 4 से भाग कर दीजिए, 1100। और सर सीपी पूछा है, सीपी मेरा 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर गुणा ही तो करना होता है। बिल्कुल, 11 पंजे 55। इसको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, इनके पैटर्न्स देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बार बार कह रहा हूँ, 20 में से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे इस सीरीज से, और टोटल तो फॉलो कर लोगे 20 में से 20 आएंगे। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में लिख लो। ठीक, देखो सिंप्लीफिकेशन। ठीक, चलो इसका आंसर कमेंट में देना, इसका आंसर कमेंट में चाहिए मुझे। 2 क्वेश्चन हो गए ना शायद आज के, 2 हो गए। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने सिंसियर बच्चे हैं। यार जे भी बन रहा है तुमसे, नहीं बन रहा है, इसका आंसर किस में करोगे? कमेंट में। बहुत सारे ऐसे सवाल कराए, आना चाहिए इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, आंसर देंगे, इतने देखेंगे। टी एक काम को 90 दिन में कर सकता है, उसी काम का 20% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? देखो मैंने 50 और बताया, ठीक, कि जब भी ऐसा काम आए ना, जितने दिन हो उतना ही काम मान लो। 90 दिन है तो 90 काम, 90 काम का 20% निकालूंगा कितना? 18। 18 काम एक दिन में, एक काम कर रहा है तो 18 काम 18 दिन में करेगा, खत्म। ठीक, आगे बढ़ते। बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। 2 अभाज्य संख्याएं का लघुत्तम समावर्त इतना दे रखा है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना दे रखा है। ठीक, मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, HCF गुणे LCM। मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, ध्यान है आपको? ध्यान हो तो बताइए, ध्यान ही होगा, बार बार लिखवा रहा हूँ। देखिए, कहेंगे सर आपने एक चीज और बताई थी कि सर 2 अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, उनका मासा सदैव 1 होता है। लासा सर दे रखा है, तो सर मैं संख्या निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, ओ शिट, सॉरी, 1 लिखना है यहाँ पे, 141 है ना। कहेंगे सर इसको 3 से काट लूँ? काट लीजिए भैया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब देखो ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, खुद से कटने वाली संख्या है। कहेंगे सर इसका मतलब x की वैल्यू 47 और y की वैल्यू 3। बिल्कुल,
सर y माइनस 5x पूछे तो y की वैल्यू 47 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। 47 माइनस 5 दिया 15। सर 47 में से 15 घटा दूं, घटा दे भैया। 7 में से 5 गया 2, 3 32, 32 है ऑप्शन में, ये देख। ठीक, 20वें सवाल की ओर आ चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन है यार। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो वो तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, तो आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, और मैं जैसे सिखा दूं 100% कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना है इसे सीखने के बाद। और आज का सेट अच्छा था भैया, कमेंट करना, बताना है कैसा सेट है। आप 2 कमेंट भी कर सकते हैं, 3 कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई बाउंडेशन थोड़ी, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अपनी चीजें शेयर करो। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे ना, पेपर नहीं निकलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। सुस्त नहीं बने रहना है। चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, कीमत का मतलब क्या है? जैसे चलो मैं सेम लैंग्वेज में करता हूं। कीमत जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा सर, हीरे की कीमत दे रखी है कितनी? 8780। कितनी? 8780। अच्छा, यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5:8 के अनुपात में। सर जो भार है ना, जब 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो 5:8 के अनुपात में हो जाता है। अच्छा, कहेंगे सर 5 और 8 टोटल तो 13 रेशियो है, और 13 रेशियो का अगर मैं वर्क करूंगा तो 169। सर ये कीमत के बराबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि कीमत भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना, तो 169 कर सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर हीरे के टूटने की वजह से हानि क्या हुई है? अच्छा, अब एक बात ध्यान समझना, एक बात बहुत ध्यान समझना, ठीक है। और ये 169 जो है, 169 जो है, यही तो हीरे की कीमत दे रखी है ना। ठीक, देखना ध्यान से। आप कहेंगे सर अगर मैं इसका वर्क कर दूं तो? कर दे भैया इसका वर्क। इसका वर्क कर दूं तो? कहेंगे भाई कर दे भैया। 25, इसका वर्क कर दूं तो 64। कितना हो रहा है टोटल? आप कहेंगे 5 और 4 9, 8। देखो कितने की हानि हो रही है। पहले 169 था, अब कितना है? 89। कितने का अंतर? कहेंगे सर 0 और 8, 80 की हानि हो रही है सर। अच्छा सर, अभी आपने बताया था 169 की वैल्यू हो रखी है, यानी मुझे 80 की वैल्यू चाहिए, यही तो हानि हो रही है। 80 रेशियो की वैल्यू चाहिए, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 रेशियो सर 87, 880 अपॉन 169 गुणे। ठीक, देखिए 13 से काटूंगा 13 बार, 13 छक 78, 13 छक 78 और 78 यानी 98, 13 सत्ते 91 और 13 छक 78 इतना है। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 52, 0 और 80, 2 जीरो आएंगे, 8 दूनी 16, एक कैरी सर, एक कैरी और 8 पंजे 40 और 41, 600 खत्म। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेट हमारा खत्म। अभी भी नहीं लाइक करा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे को जरूर दबाना है, उस घंटे को जरूर दबाना है, ठीक है। कमेंट करना है अपना प्यार से, ठीक। और शेयर करो यार, अपना थोड़ा प्यार दिखाओ। इतनी बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं, इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ फार्मूला बताते हो, कोई नहीं बता रहा है यार, ठीक है। और देखो अगर तुमने फॉलो किया है ना ईमानदारी से, तो तुम्हारे बन भी रहे होंगे यार। कमेंट में कर दो जरा, लोगों को बता दो कि मेरे इतने इतने बन रहे हैं इसी सीरीज की वजह से, ताकि लोगों को पता लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं।